हेलो बच्चों, आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में आपका पहला पॉइंट आज स्टार्ट होता है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई पिंड निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या बताया? जब कोई पिंड निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे समतल में गति आदि। दूसरा पॉइंट होता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन मैंने आपको ये डायग्राम में भी शो करके बताया है कि ये हमारा जो वृत्तीय पथ होता है, वृत्तीय परिधि होती है, और जब एक बिंदु का केंद्र O को मानकर यदि उसके चारों ओर घूमता है तो वृत्तीय पथी होती है, वृत्तीय पथ होता है। और इसका प्रारंभिक जो बिंदु है P0 है और इसका अंतिम बिंदु P है। तो ये इसकी त्रिज्या R है, थीटा कोण ये घूमा है। जो थीटा कोण होता है इसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। जो परिधि पर जितना चलता है उससे चाप बोलते हैं, आर्क या चाप। ठीक है, तो ये हमारा वृत्तीय पथ होता है। इस वृत्तीय पथ पर समान चाल से जब चलता है कोई पिंड तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसमें ये जो है हमारा कोणीय विस्थापन, जब कोई कण अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण घूमता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ कोणीय विस्थापन, जब कोई पिंड किसी परिधि पर चलता है, किसी क्षण कोई पिंड प्रारंभिक स्थिति से कोण पर घूमता है, प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण पर घूमता है, प्रारंभिक स्थिति से कोण पर घूमता है, उस कोण को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। और इसका जो कोणीय विस्थापन होता है, अब हमने ये कहा प्रारंभिक स्थिति हमारी क्या है? थीटा नॉट P0 है, और इससे घूमता घूमता P पर आ गया। तो इसका प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो हमने लिखा है जब किसी क्षण कोई पिंड प्रारंभिक स्थिति से जितने वर्ड छूट गया, जितने कोण पर घूमता है उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर θ1 माइनस θ2 माइनस θ1। तो हमने एक दूसरा वृत्तीय पथ बना दिया। त्रिज्या R है, प्रारंभिक स्थिति P0 है, कि क्षण उसका समय T1 हो गया और फिर समय T2 हो गया। पहले P0 के सापेक्ष उसका विस्थापन θ1, दूसरा विस्थापन θ2, दोनों का अंतर डेल्टा थीटा। तो हमने लिखा किसी क्षण T1 व T2 के बीच दूरी को रेखीय डेल्टा S रेखीय दूरी कहते हैं। जो हमारे क्षण T1 T2 के बीच जो दूरी होती है उसे हम रेखीय दूरी कहते हैं। और अतः रेखीय दूरी तथा त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन थीटा भी कहते हैं। जो हमने ऊपर बताया, तो इसे हम दूसरे शब्दों में तो कह सकते हैं भाई, जो हमारा दो समय अंतरालों के बीच जो रेखीय दूरी चलता है और उसकी जो त्रिज्या होती है उसका जो अनुपात होता है उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो हमने कहा अतः रेखीय दूरी तथा त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा कहते हैं। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S अपॉन R। अब हम ये देखते हैं कि इसमें डेल्टा S क्या है? डेल्टा कहते हैं चाप। जब कोई कण परिधि पर जितने सूक्ष्म दूरी तय करता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, उसे हम चाप बोलते हैं। और उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? R क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो इसका सूत्र बनता है कि कोणीय विस्थापन बराबर
चाप बटे त्रिज्या। डेल्टा एस क्या होता है? चाप होता है। ये क्या होती है? त्रिज्या। चाप और त्रिज्या का अनुपात को हम कोणीय विस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो कोणीय विस्थापन होता है, इस कोणीय विस्थापन की दर को हम दूसरा नाम देते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं? कोणीय वेग। अब हम अगली जो परिभाषा है कोणीय वेग करेंगे। कोणीय वेग क्या होता है? वृत्तीय गति में पिंड के कोणीय विस्थापन की समय दर, कोणीय विस्थापन की समय पर कोणीय वेग कहते हैं। समय परिवर्तन को विस्थापन की समय दर को विस्थापन की समय दर, ये दर है, समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मात्रा होता है रेडियन प्रति सेकंड। क्या मात्रा होता है? रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी आरपीएस इसका मात्रक होता है। वैसे हम कोणीय वेग को 2 पाई अपॉन टी भी कहते हैं। टी क्या होता है? आवर्तकाल होता है। 1 अपॉन टी का मान हमारा 2 पाई एन होता है। एन क्या होती है? आवर्ती होती है। तो एन आवर्ती है, टी आवर्तकाल है। तो हम दूसरे शब्दों में, तो हमारा सूत्र इसका कोणीय वेग का डी थीटा अपॉन डी टी भी होता है। इसका मात्रा रेडियन पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग को 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। इसके दूसरे आवर्ती के फॉर्म में 2 पाई एन होती है। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या जो होती है वो आवर्ती होती है, हैं? तो इसका मतलब एक राउंड में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती आवर्तकाल में संबंध है। तो इसमें एन हमने बता दिया। एन क्या है? एन हमारी आवर्ती है, टी क्या है? आवर्तकाल है। अब देखेंगे इसमें हमें कुछ होमवर्क नोट करना है, हैं? देखो होमवर्क में एक तो वर्क कंप्लीट करो, कंप्लीट वर्क है, कंप्लीट वर्क करें। दूसरा लर्न, जो लिखाया है लर्न इट, इसे याद करें। 2 काम करने हैं आपको। जो काम लिखाया है उस कार्य को लिखिए और याद कीजिए। 2 काम आज हमने आपको बहुत सिंपल वे में लिखाया है कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक ही पथ पर अर्थात वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलता है, उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कोणीय विस्थापन, जब कोई कण किसी परिधि पर चलता है तो किसी क्षण अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण पर घूमता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा से व्यक्त, डेल्टा थीटा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये चित्र में हमने आपको बता दिया है। चित्र में ये केंद्र है, ये वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है, ये इसकी परिधि है, प्रारंभिक स्थिति P0 है। P0 से किसी क्षण T1 समय, दूसरा क्षण T2 समय के अंतर के बीच डेल्टा थीटा, ये कोणीय विस्थापन हो गया। इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जब वो T1 और T2 के बीच जो दूरी चलता है उसे हम रेखीय दूरी कहते हैं। रेखीय दूरी और त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन भी कह सकते हैं। तुमने लिखा है अतः रेखीय दूरी तथा त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा कहते हैं। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। और डेल्टा एस और डेल्टा थीटा क्या है? इसमें जो डेल्टा एस क्या है? चाप है। आर क्या है? डेल्टा थीटा। तो आप जानते हो कोणीय विस्थापन होता है। इसी प्रकार से हमने कोणीय वेग बताया। कोणीय वेग में क्या कहा? जो हमारा कोणीय वेग है, कोणीय वेग में क्या होता है? कोणीय वेग भी ऐसे होता है कि वृत्तीय गति में पिंड के कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी आरपीएस, या डब्ल्यू बराबर 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एन होता है, जहाँ एन आवर्ती होती है, इसकी सेकंड होती है। ठीक है, इस तरह आप इसे अच्छी तरह तैयार करना, याद करना। ओके, इसके बाद कल स्टार्ट होगी।